नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन, और लास्ट क्लास में हमने उसमें देखा था कि अगर हमारी कोई लाइन दो लाइंस दी हैं, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों या पैरेलल हो, तो उसकी कंडीशन क्या होती है। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, अगर हमारे पास दो लाइंस दी गई हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, तो मतलब दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, आज की क्लास में हमें देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, आप हेडिंग भी डाल सकते हैं इसको, एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब हमारे पास दो लाइन हैं, ना तो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है, और ना ही दोनों क्या हैं, वर्टिकल है। दोनों लाइन ना तो वर्टिकल ही हैं और ना ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस कंडीशन में हमको उनका जो है सम फाइंड करना है, उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप ये हेडिंग भी लगा सकते हैं और यहाँ पे एक थ्योरम के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। थ्योरम कैसे लिखेंगे, इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइंस L1 एंड L2। ठीक है, मतलब यहाँ पे दिया गया है कि दो लाइन L1 एंड L2 हैं और उनके बीच का एंगल अल्फा है। ठीक है, यहाँ पे ये पहले से बताया गया है विद दियर स्लोप्स M1 एंड M2। तो जो लाइन हमारी L1 और L2 हैं उनका स्लोप्स क्या है, M1 और M2। तो हमको यहाँ पे शो करना है tan अल्फा, मतलब tan ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, ठीक है, इज इक्वल टू M2 माइनस मॉडुलस ऑफ M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2। यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, 1 प्लस M1 M2 नॉट इक्वल टू 0। वो हम पहले ही बता चुके हैं कि दोनों लाइन वर्टिकल नहीं है। ये वर्टिकल होने की कंडीशन है। अगर एक कोस जो है, अगर ये 0 होता तो 1 को साइड में ले जाते तो M1 इंटू M2 माइनस 1 हो जाता, जो कि परपेंडिकुलर की कंडीशन है। तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये पहले ही आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, पहले जो हमको दिया गया है, लेट L1 एंड L2 बी द गिवन लाइन्स। यहाँ पे देखिए L1 और L2 क्या है, दो लाइन्स है हमारी विद स्लोप्स। स्लोप भी दिया हुआ है, देखिए विद स्लोप्स M1 एंड स्लोप्स M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली का मतलब कि L1 का स्लोप M1 है और L2 का स्लोप M2 है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। लेट इंक्लिनेशन ऑफ L1 इज, लेट इंक्लिनेशन ऑफ L1 इज, L1 देखिए अल्फा 1 है एंड L2 इज, L2 क्या है, अल्फा 2। हम क्या मान लिए, यहाँ पे इंक्लिनेशन जो है अल्फा 1, L1 का अल्फा 1 है और L2 का क्या है, अल्फा 2 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद क्या मानेंगे, एंड लेट थीटा एंड, देखिए यहाँ पे ये दो लाइंस हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इन पे देखिए दो एंगल पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो ये एंगल थीटा पॉसिबल हो सकता है और दूसरा ये 180 माइनस थीटा। यही दो पॉसिबिलिटी है कि ये दो एंगल उनके बीच का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा एंड 180 माइनस थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स L1 एंड L2। तो हमने यहाँ पे क्या माना अलग से कि थीटा और 180 माइनस थीटा जो है इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है। तो आप देखिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देख रहे हैं ये अल्फा 2 एक्सटीरियर एंगल है, अल्फा 2 एक्सटीरियर एंगल है। तो अल्फा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा 2 इक्वल टू, आप पहले लिख लीजिए ऐसे, फ्रॉम फिगर अल्फा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस थीटा। ठीक है, अल्फा 2 क्या हो जाएगा, अल्फा 1 और थीटा का ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं। अगर तीसरा हमको एक्सटीरियर एंगल दिया है तो दोनों के सम के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, थीटा इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ठीक है, ये निकल के आया यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम tan थीटा की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा 2, 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 1। tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा क्या आ गया, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा 2 tan अल्फा 1। ये होगा tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1। ठीक है, ये होता है। तब देखिए tan अल्फा 2 क्या है, M1 है, यहाँ पे दिया गया है, चाहे तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा,
tan अल्फा 1 इक्वल टू m1 एंड tan अल्फा 2 इक्वल टू m2। क्यों? क्योंकि वो जो है m1 और m2 क्या है, इनके स्लोप्स है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा, मतलब tan अल्फा 1 tan अल्फा 2। तो यहाँ पे tan थीटा क्या निकल के आया, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमको tan थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एंगल क्या है, 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा, तो आल्सो दूसरा क्या है tan 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा हो जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, अब ब्रैकेट में कर लीजिए m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1, m1 m2 आप लिख लीजिए m1 m2। ठीक है, ये हमारा tan 180 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखिए दो एंगल आ गए, दो एंगल थे हमारे पास 180 माइनस थीटा और थीटा, और दोनों के टेंजेंट हमको मिल चुके हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं thus the tangent of angles between L1 एंड L2 ये क्या आ गए हैं, देखिए प्लस माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये हो गया। एंगल्स के टेंजेंट क्या मिल गए हैं, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ये हमको मिल चुका है। अब हम मानते हैं लेट अल्फा इक्वल टू, अल्फा क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया है अल्फा जो है एक्यूट एंगल है बिटवीन इन दो लाइंस के बीच में जो एक्यूट एंगल आएगा। देखिए अगर ये दो एंगल हमें मिले हैं तो एक एक्यूट एंगल होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, चाहे ये ऑब्ट्यूज हो जाए चाहे ये ऑब्ट्यूज हो जाए, कोई भी होगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, और अगर थीटा एक्यूट एंगल होगा तो 180 माइनस थीटा जो है ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों 90 के नहीं हो सकते, तो एक 90 से कम होगा तो दूसरा 90 से एबव हो जाएगा। ठीक है, तो एक एंगल यहाँ पे एक्यूट आएगा, एक ऑब्ट्यूज आएगा, और हमको क्या कहा गया है कि अल्फा जो है एक्यूट एंगल है। तो अगर अल्फा एक्यूट एंगल है तो इन दोनों में से थीटा और 180 माइनस थीटा में जो मिनिमम होगा वही हमारा एक्यूट एंगल होगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, मिनिमम किस कौन सा, थीटा एंड 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो अल्फा को हम क्या ले लेंगे, इस पे से जो मिनिमम होगा वो हम मान लेंगे। तो देखिए मिनिमम जो होगा उसमें tan थीटा की वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी, क्योंकि अगर tan अल्फा है और अल्फा एक्यूट एंगल है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी हमेशा। मतलब tan 90 से अगर लेस है, एंगल जो है हमारा 90 से और 0 से 90 के बीच में है, तो हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और tan में अगर 90 से 180 के बीच में है तो हमेशा उसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी। तो यहाँ पे कहा गया है एक्यूट एंगल, मतलब एंगल हमारा जो है 90 से कम है, इसलिए यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी। तो tan अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो क्या आ जाएगी, तो यहाँ से tan अल्फा अगर हम देखें तो वैल्यू पॉजिटिव लानी है तो हम इसको मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस में भी आया है माइनस में है तो हम इसका मॉडुलस ले लेंगे, और यहाँ पे जो है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, 1 प्लस m1 m2, ये हमने मॉडुलस इसलिए लगा दिया कि मॉडुलस के अंदर की जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव में आती है। ठीक है, तो tan अल्फा क्या आ गया, tan अल्फा हमको प्रूव भी यही करना था, tan अल्फा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस m1 m2 जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो tan अल्फा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगी, तो यहाँ पे ये लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन हो जाएंगी दोनों। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे 1 प्लस m1 m2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, 1 प्लस m1 m2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारे में यहाँ भी कंडीशन यही होगी, सेम कंडीशन यहाँ भी होगी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज स्लोप्स आर 1/2 एंड 3। मतलब यहाँ पे हमको दो लाइन दी गई हैं जिनके स्लोप m1 क्या है, m1 इक्वल टू 1/2 एंड m2 इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्लोप का हमको दो लाइंस का स्लोप दिया हुआ है, तो हमको उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, हम क्या मान लिए कि जो दो लाइंस है हमारी उनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। ठीक है, जो लाइंस है हमारी उनके बीच का एंगल अल्फा है। तो यहाँ से देखिए tan अल्फा क्या भी हम प्रूव किए थे, tan अल्फा क्या प्रूव किए थे हम,
m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ये किस लिए? क्योंकि हम अल्फा को एक्यूट एंगल जो होगा उसी को हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए m1 m2 क्या है, 3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 1/2 इंटू 3। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 3 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5/2। ये हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ये हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5/2। ठीक है, ये आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल टू 1 ये किसके बराबर होता है, तो यहाँ से इंप्लाई कर जाएगा अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। हमको यहाँ पे अल्फा ही फाइंड करना था इन दोनों के बीच का एंगल। तो ये दो लाइन्स के बीच का एंगल क्या आ गया, 45। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है इफ a -2 1 b 2 and 3 c -2 -4 be the vertices of a triangle ABC so that tan b equal to 2/3। मतलब यहाँ पे हमको कहा गया है a b c जो है एक वर्टिसेस एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो हमको दिखाना है एंगल b का अगर टेंजेंट ले तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा ABC ट्रायंगल है, ABC सबके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं देख लीजिए यहाँ पे, -2 1 2 3 एंड -2 -4 ये हमें वर्टिसेस दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमसे tan b की वैल्यू बताया कि 2/3 होगी, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो tan b होगा क्या, देखिए ये एंगल बीटा कैसे निकलेगा। ये एंगल बीटा क्या है, देखिए एंगल b इज द एंगल बिटवीन लाइन्स। एंगल b क्या है, एंगल है बिटवीन लाइन्स AB एंड BC। ठीक है, AB कौन कौन सी लाइन का, AB लाइन है एंड BC। ठीक है, एक लाइन AB है और एक लाइन BC है। तो यहां से tan B क्या आ जाएगा, अगर ये इन दोनों के बीच का एंगल है तो tan B क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। जहां पे m1 क्या है, स्लोप ऑफ AB एंड m2 क्या है, स्लोप ऑफ क्या है, BC। AB और BC के स्लोप है। ठीक है, तो हमको इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो यहाँ पे देखिए अब m1 क्या आ जाएगा, अगर m1 जो है AB का स्लोप है तो m1 क्या आ जाएगा, देखिए y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 1, देखिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या हो गया, 2/4 इक्वल टू 1/2। m1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। सिमिलरली आप अगर m2 की वैल्यू देखें, m2 क्या है, क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन BC। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -4 -3 ये हो गया, -4 एंड -3 ये हो गया, और उसके बाद -2 -2 ये हो जाएगा, -2 है उसके बाद -2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये देखिए -7/-4 इक्वल टू 7/4। m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7/4। इसको आप इक्वेशन अगर 1 बना लें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2 इन इक्वेशन फर्स्ट में m1 m2 की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, tan b की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan b की जो हमको वैल्यू फाइंड करनी है, tan b क्या आ जाएगा मॉडुलस में 7/4 माइनस 1/2, 7/4 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7/4 इंटू 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5/2, ऊपर कितना आ जाएगा, देखिए न्यूमरेटर में 7/4 है, तो इसमें अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2/4 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा कितना न्यूमरेटर में, 5/2 डिवाइडेड बाई देखिए 8 हो जाएगा, प्लस 7 15/8 ये आ जाएगा। यहाँ पे 5/4 आया था एक्चुअली। ठीक है, ये हुआ। तो देखिए 5 3 जार 15, 4 2 जार 8। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो tan v की कितनी वैल्यू आ गई, ये देखिए
1/, देखिए 1/3/2 ये वैल्यू आई है, ठीक है। tan b की वैल्यू, tan b की वैल्यू कितनी आई है 1/मॉडुलस में 3/2, ठीक है, 1/3/2। तो यहाँ से अगर आप tan b की वैल्यू देखेंगे ये क्या हो जाएगा, tan b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। यहाँ से tan b की वैल्यू क्या आ गई 2/3, मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल b कितना आ गया 2/3, और हमको यहाँ पे यही प्रूव करना था, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस पे। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, देखिए एक्यूट एंगल दिया है दो लाइन्स के बीच में π/4, एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, और यहाँ पे एक लाइन का स्लोप भी दिया है कितना 1/2। तो हमको क्या फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है स्लोप ऑफ द अदर लाइन, तो हमको दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है हेयर अल्फा इक्वल टू π/4, यहाँ पे जो होता है अल्फा होता है tan अल्फा इक्वल टू 1 + m1/m2 - m1 अपान 1 + m1 m2 होता है। तो वहाँ पे अल्फा यहाँ पे π/4 दिया है, m1 देखिए दिया है 1/2, और m2 हमें फाइंड करना है, m2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट m2 इक्वल टू m, m2 को हम मान लेते हैं m मान लेते हैं, ठीक है। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखिए एंगल बिटवीन, आप लिख सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होता है, ये दो लाइन्स के बीच का एंगल tan अल्फा इक्वल टू m2 - m1 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको पता है वो पुट कर देंगे। tan अल्फा मतलब tan π/4 इक्वल टू m1 की वैल्यू कितना दिया है 1, और m2 है m1 - 1/2 डिवाइडेड बाई 1 + m × 1/2, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए tan π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये m - 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 + m/2। देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2m - 1, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे m में, डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, और उसके बाद देखिए 2 + m हो जाएगा, ये 2 + m डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 हो गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2m - 1 डिवाइडेड बाई m + 2, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर मॉडुलस ब्रेक करेंगे तो ये +-1 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा +-1, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है मॉडुलस के अंदर चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, ये दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। तो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो एक बार माइनस लेंगे एक बार प्लस लेंगे, ठीक है वैल्यूज। तो यहाँ पे देखिए 2m - 1 डिवाइडेड बाई m + 2 क्या हो जाएगा, ये +-1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2m - 1 डिवाइडेड बाई m + 2 इक्वल टू 1, और 2m - 1 डिवाइडेड बाई m + 2 इक्वल टू -1, दोनों में से ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए 2m - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा m + 2, अगर हम पहला सॉल्व कर रहे हैं तो m + 2 हो जाएगा। देखिए m को इस साइड में लाएंगे और 1 को उस साइड में ले जाएंगे, मतलब वैल्यू जो है जितने भी यहाँ पे वेरिएबल है एक साइड में कर लेंगे और कांस्टेंट एक साइड में कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा इस साइड में आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे m बचेगा इक्वल टू 3। देखिए एक ही m की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 2m - 1 इक्वल टू -m - 2, ये हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे कांस्टेंट एक साइड कर लेंगे, वेरिएबल से एक साइड कर लेंगे, तो m इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 3m हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए -2 है, इसमें ये आएगा इधर तो ये प्लस हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, तो 3m इक्वल टू कितना आ गया -1। तो यहाँ से m क्या आ गया -1/3। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं स्लोप ऑफ अदर लाइन क्या हो जाएगा इज 3r - 1/3। दूसरी लाइन का स्लोप क्या आ गया 3 या तो -1/3, ठीक है। चलिए देखते हैं कोलिनियरिटी इस पे कैसे होगी। अगर हमको यहाँ पे एंगल्स के टर्म में देखा जाए
यहाँ पे स्लोप के टर्म में देखा जाए तो तीन पॉइंट्स कोलिनियर कैसे होंगे। चलिए देखते हैं कि हमारे 3 पॉइंट जो हैं कोलिनियर कैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले मान लेते हैं लेट ए बी, कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स। ठीक है, हम मानते हैं कि ए बी सी हमारे 3 पॉइंट कहीं भी आप मान लीजिए। ठीक है, 3 पॉइंट आप कहीं भी मान लीजिए। इसके आगे देखिए, हम एक चीज जानते हैं, उसके बाद वी नो दैट, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि पैरेलल लाइंस, अगर कोई लाइंस है, अगर कोई 2 लाइंस हैं, दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स। अगर पैरेलल लाइन है, इक्वल स्लोप होगा उनका। ठीक है, अब देखिए, अगर 2 लाइन हमारे इक्वल स्लोप की है तो मान लीजिए हमारे 2 पॉइंट हैं यहाँ पे ए और ये बी। ठीक है, इसका स्लोप क्या है, m है, इसका स्लोप m है। ठीक है, और एक और लाइन है बी सी। ठीक है, बी सी, इसका भी स्लोप m है। तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा होना पॉसिबल है? ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों पॉइंट कॉमन है। अगर ये दोनों पॉइंट कॉमन है तो ए बी अगर ऐसे जा रहा है तो बी सी तो यहीं से स्टार्ट होगा ना, बी सी यहीं से स्टार्ट होगा, ए बी सी। अब देखिए ये बी सी यहाँ पे होगा और सीधा इसके ए सी ये एक लाइन फॉर्म करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एम है स्लोप, इसका भी स्लोप एम ही है। अगर इसका स्लोप थोड़ा सा भी एम से डिफर करता तो लाइन ऐसे हो सकती थी, ए सी हो सकती थी, लेकिन स्लोप दोनों का बराबर है तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो इस ए बी के पैरेलल ही होगी बी सी। मान लीजिए ये होता, ठीक है, ए बी और बी सी ये होता, तब भी हम कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी को जो है, अगर ए पॉइंट बी यहाँ पे है तो बी यहीं से होगा, लाइन यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, लाइन यहीं से स्टार्ट होगी तो हम कहते हैं ये जो है ऐसे बनेगी और ये जो है लाइन जो है सी हो जाएगी। क्योंकि देखिए बी दोनों में कॉमन है, बी अगर 2 बी पॉइंट्स है और 2 लाइन्स में कॉमन है तो मतलब दोनों लाइन बी से ही स्टार्ट होंगी या तो एंड होंगी। तो अगर ए बी हमारी बी पे एंड हो रही है तो हमारी बी सी तो ए बी से स्टार्ट होगी ना, तो मतलब एक ही लाइन को ये शो करेगा। ठीक है, इक्वल स्लोप तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब ये स्लोप होता है तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, करके यूजिंग दिस प्रॉपर्टी क्या है, वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं, 3 पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर क्या है, कोलिनियर है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, यहां भी कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होगा कि अगर कोलिनियर है तो ये होगा और अगर ये है तो कोलिनियर होगा। कंडीशन हम बता रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, मतलब अगर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी है तो हम कह देंगे कि ए बी सी कोलिनियर है, और अगर ए बी सी कोलिनियर है तो हम क्या कह देंगे, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ये दोनों डायरेक्शन में ये ट्रू होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पैरेलल लाइंस हैविंग बी, नहीं तो यहां पे लाइंस ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी हैविंग बी एज कॉमन पॉइंट। यहां पे बी जो है कॉमन पॉइंट है। ठीक है, मतलब 2 पैरेलल लाइन है ए बी और बी सी, लेकिन देखिए दोनों में बी पॉइंट कॉमन है तो ये पैरेलल नहीं होंगी तो एक ही लाइन हो जाएंगे और पूरा एक ए सी फॉर्म करेगा, जिसमें बी जो है बीच में कहीं लाई करेगा। उसमें हम ये कह सकते हैं कि बी जो है ए सी को डिवाइड कर रहा है किसी एम। यहाँ पे तो कंडीशन है कि दोनों का स्लोप बराबर है तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे ये मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लाइन पैरेलल, 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब उनके पॉइंट से फॉर्म होने वाली लाइन का स्लोप इक्वल हो और उनमें कोई पॉइंट कॉमन हो। ठीक है, तो चलिए इस पे एग्जांपल कर लेते हैं 1-2। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स x-1, पॉइंट्स क्या है x and -1, 2, 1
एंड 4, 5 आर कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं और उससे कहा गया है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट a क्या है x माइनस 1, b जो है 2, 1 एंड c क्या हो जाएगा 4, 5। हमने इनका नामकरण कर दिया जो पॉइंट हमें दिए गए हैं। ठीक है, बी द गिवन पॉइंट्स। तो यहां पे ये 3 पॉइंट दिए गए हैं और क्या दिया गया है, आल्सो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो क्या इंप्लाई कर जाएगा तुरंत से, ये इंप्लाई कर जाएगा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ बी सी क्या आएगा, देखिए 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2/2 माइनस एक्स इक्वल टू 4/2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच गया 1/2 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो x क्या आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 होती तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर होते। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू ही पूछा गया था, तो x कितना आ गया 1। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स P, H, K, Q, X1, Y1 एंड R, X2, Y2 लाई ऑन ए लाइन। मतलब ये कहा गया है कि P, Q, R 3 पॉइंट हैं जो कि एक लाइन पे लाई करते हैं। तो हमको क्या दिखाना है, सो दैट H माइनस X1, y2 माइनस y1 इक्वल टू k माइनस y1, x2 माइनस x1। तो हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस p जो है h k q x1 y1 एंड r x2 y2 लाई ऑन अ लाइन। ठीक है, यहाँ पे ये दिया है, तो दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, 3 पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट P, Q एंड R आर कोलिनियर। अगर एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर है, तो अगर एक कोलिनियर है तो क्या इंप्लाई कर जाएगा तुरंत से, इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। अगर ये जो है कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ PQ स्लोप ऑफ QR के बराबर हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ PQ क्या आ जाएगा, देखिए स्लोप ऑफ PQ आ जाएगा y1 माइनस k डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 माइनस h। ठीक है, ये हो जाएगा y2 मतलब y1 है यहाँ पे और y1 की जगह पे k है। ठीक है, यहाँ पे x2 की जगह पे x1 है और x1 की जगह पे h है, इज इक्वल टू, अब देखिए y2 की जगह पे y2 है, y1 की जगह पे y1 है डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर से यही बच जाएगा, पॉजिटिव टर्म्स बचेंगे हमारे, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस k माइनस y1। ठीक है, k माइनस y1 डिवाइडेड बाई h माइनस x1, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, ये बच जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इस साइड में लिख दे रहे हैं, तो x2 x1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और h माइनस x1 को y2 माइनस y1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिए k माइनस y1 तो पहले था, इसमें x2 माइनस x1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 तो पहले से ही था, y2 माइनस y1 पहले से ही था, इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा, h माइनस x1 से, h माइनस x1 ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको रीअरेंज करके आप लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको पहले ला लेते हैं, इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इक्वल टू क्या है ये, k माइनस y1 इंटू
x2 माइनस x1। यहाँ पे यही हमको प्रूव करना था कि h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इक्वल टू k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। यहाँ पे हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस और कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स यूजिंग स्लोप्स समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।